Today we are going to do worksheet 51 and we will continue with the topic heredity and evolution. And you very well know that father of genetics, who is the father of genetics? Mendel. And he performed extensive experiments and gave the laws of inheritance, law of dominance and the law of segregation. So these two laws we are going to study in this worksheet, and he selected pea plant. And why he selected pea plant, you very well know if you have done the last worksheet or you have watched the last video. So why he selected pea plant? Because जो इनके फीचर्स थे, कंट्रास्टिंग फीचर्स, वो काफ़ी विजिबल थे. लॉन्ग प्लांट, टॉल प्लांट, शॉर्ट प्लांट, या उसके वॉयलेट कलर के फ्लावर्स या वाइट कलर के फ्लावर्स, ये काफ़ी विजिबल फीचर्स अवेलेबल थे पी प्लांट में. और उन्होंने ब्रीड कराया, एंड देन पहले तो उन्होंने फर्स्ट जनरेशन की प्रोजेनी एंड देन सेकेंड जनरेशन की प्रोजेनी के जो ऑफस्प्रिंग्स थे उन्हें जनरेट किया, एंड देन ही स्टडीड द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स इन दीज टू जनरेशन्स. सो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे काफ़ी केयरफुल रहे, और उन्होंने इन सीक्रेट्स को रिवील किया कि हाउ पेरेंट्स पास कैरेक्टरिस्टिक टू देयर ऑफस्प्रिंग्स. तो उन्होंने जो अपने गार्डन में पी प्लांट थे उसमें ये चीज़ नोटिस की कि जो प्लांट्स हैं वो अपने पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स का लिटरली ब्लेंड नहीं है, बिल्कुल उनका मिक्सचर नहीं है. कि सपोज़ एक टॉल प्लांट है और एक शॉर्ट प्लांट है, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो मीडियम हाइट का होगा. नहीं, ऐसा नहीं होता कि सपोज़ एक पेरेंट फेयर कॉम्प्लेक्शन है और दूसरा जो है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन है, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो उसका जो वीटिश आएगा कॉम्प्लेक्शन. नहीं, ऐसा नहीं होता है. या तो वो फेयर होता है, या क्या कहते हैं, फेयर होगा या डार्क होगा. फाइन. सो मेंडल की जो रिसर्च थी वो फर्दर उन्होंने और ऑब्जर्वेशंस की. उन्होंने ये सब चीज़ें कंक्लूड की कि कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट होते हैं, और कई ईयर्स तक उन्होंने 30,000 पी प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए. एंड ऑन द बेसिस ऑफ his conclusions he formulated some laws and which are very important in studying about heredity and inheritance. Suppose उन्होंने क्या लिया कि एक violet flowers है और एक वाइट फ्लावर्स वाला प्लांट है, उन्हें क्रॉस पॉलिनेट किया, तो जो F1 जनरेशन जनरेट हुई उसमें सारे ही वॉयलेट फ्लावर्स थे. फिर जब इन वॉयलेट फ्लावर्स को आपस में ब्रीड किया तो F2 जनरेशन उन्होंने प्रोड्यूस की, जिसमें 3/4 यानी कि आउट ऑफ 4 3 जो प्लांट्स थे उनके वायलेट फ्लावर्स थे, और जो 1 प्लांट था आउट ऑफ 4 उसमें वाइट फ्लावर्स थे. सो 3:1 की रेशो उन्हें मिली. सो ये चीज़ें कैसे उन्होंने प्रोड्यूस की कि अगर एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ले लिया, तो ये चीज़ मैं आपको अभी वाइट बोर्ड पे करके दिखाती हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी आ जाएगी. इस तरह से आप वर्ड्स के थ्रू क्लैरिटी नहीं ले सकते. तो हम वहाँ पर आपकी जैसे एनसीईआरटी में है उसमें एक टॉलनेस का कैरेक्टरिस्टिक लिया हुआ है, तो हम अब एक टॉल प्लांट लेंगे जिसके पास दोनों क्रोमोसोम्स कैपिटल टी की तरह से हम सिम्बलाइज करेंगे, और एक शॉर्ट प्लांट लेंगे जिसमें स्मॉल टी होंगे उसके क्रोमोसोम्स या पेयर जो होता है, बिकॉज इन एवरी न्यूक्लियस फॉर एवरी ट्रेड देयर इज़ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम. तो हम एक टॉलनेस के फीचर पे चलेंगे और उससे F1 और F2 प्रोजेनी निकालने की प्रैक्टिस करेंगे, एंड आप उसको अच्छे से समझेंगे फिर उस कंसेप्ट को. सो इसे इस तरह से बोर्ड पर देखते हैं कि मटर का एक पौधा जो कि टॉल लिया उन्होंने, देखने में वो टॉल प्लांट था, लंबा पौधा था, और उसके दोनों जो क्रोमोसोम्स थे, आपको पता है ना हर सेल में हर कोशिका में एक जोड़ा होता है हर ट्रेट के लिए, हर लक्षण के लिए. तो अभी हम लक्षण ले रहे हैं टॉलनेस, हाइट का, लंबाई का. तो उसके लिए जो क्रोमोसोम्स का जोड़ा है न्यूक्लियस के अंदर वो इस टाइप का है कि दोनों कैपिटल टी हैं. और दूसरा जो पौधा जिसके साथ उन्होंने इसका ब्रीडिंग कराया वो बौना पौधा या शॉर्टर प्लांट था, शॉर्ट प्लांट था. उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स का पेयर है वो इस तरह से स्मॉल टी है. अब जब रिप्रोडक्शन होना होता है तो हमारे ये क्रोमोसोम्स के या किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स के जो ये पेयर होता है ये सेपरेट हो जाते हैं. दोनों धागे, दोनों जो थ्रेड हैं वो अलग हो जाते हैं. सो कैपिटल टी और ये कैपिटल टी सेपरेट हो गए. इन्हें कहते हैं गैमीट्स. तो इसके गैमीट्स बनेंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसके बनेंगे कैपिटल टी. फाइन. सो अब जब इनकी आपस में ब्रीडिंग होगी तो हो सकता है ये वाला जो क्रोमोसोम है वो इस क्रोमोसोम से मिले, है ना. ये तो चांस की बात है कि कौन सा क्रोमोसोम को कौन सा क्रोमोसोम मिलेगा दूसरे ऑर्गेनिज्म से.
तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि ये कॉम्बिनेशन बन के आएगा F1 जनरेशन में, या F1 प्रोगनी कहते हैं, F1 प्रोगनी या संतति, मतलब जो संतान, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, जो नेक्स्ट पीढ़ी है, F1 नाम दे दिया उन्होंने इसे। सो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है। दूसरा होगा कि अगर हो सकता है ये वाला कैपिटल टी जो है वो इस वाले स्मॉल टी से बने मिले, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये वाला टी इस टी से मिलेगा तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये वाला अगर इससे मिलेगा तो ये फिर कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि जब भी इस तरह का लंबा पौधा, इस तरह के बौने पौधे से, टॉल प्लांट और शॉर्ट प्लांट, अगर उनके क्रोमोसोम्स का पेयर इस टाइप का है, तो जो F1 प्रोगनी आएगी, जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उनसे, उनके अंदर, सबके अंदर ये क्रोमोसोम्स कैपिटल टी स्मॉल टी ही होंगे। और ये सारे कॉम्बिनेशंस, मतलब चांसेस, प्रोबेबिलिटी जो है, ये सारे जब भी मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन आएगी, नेक्स्ट जनरेशन का ऑर्गेनिज्म बनेगा, संतान बनेगी, तो वो टॉल ही होगी, सारे टॉल होंगे, क्योंकि कैपिटल टी जो है ये डोमिनेंट ट्रेट है। यानी कि ये अगर सिंगल भी है, जोड़े में अगर ये सिंगल भी है, तो अपनी प्रेजेंस को हावी करता है। और जो स्मॉल टी है वो रिसेसिव ट्रेट है, यानी कि वो उसका डबल प्रेजेंस होना, जैसे इसमें है, डबल प्रेजेंस होगा तभी वो अपना लक्षण दिखा पाएगा, मतलब कि बौनापन दिखा पाएगा, शॉर्टनेस दिखा पाएगा। अब जब वो कैपिटल टी के साथ आएगा तो उसका जो प्रभाव है वो फीका पड़ जाएगा और कैपिटल टी वाले का हावी हो जाएगा। दैट्स वाई कैपिटल टी डोमिनेंट ट्रेट है और स्मॉल टी रिसेसिव ट्रेट है। तो देखने में ये सारे टॉल प्लांट होंगे F1 प्रोजेनी में, संतति जो आएगी F1। लेकिन और हाँ, इसे कहते हैं हम फिनोटाइप, कि देखने में ये सारे प्लांट्स कैसे होंगे। और जीनोटाइप का मतलब होता है कि उनके अंदर ये क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन कैसा है, तो सबका कैपिटल टी स्मॉल टी है। फाइन। जब हमने एक लक्षण लिया, एक ट्रेट लिया हमने हाइट का, तो एक प्लांट टॉल ले लिया और एक शॉर्ट ले लिया, कंट्रास्टिंग वाले लिए, कि ये देखें कि क्या मिक्सचर आता है। मेंडल ने ये देखा कि क्या मिक्सचर आएगा उसका, तो मिक्सचर जीनोटाइप में आ रहा है, लेकिन देखने में ये सारे ही लंबे पौधे निकले थे, जिससे कि ये कंक्लूड किया गया कि कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट ट्रेट है। अब नेक्स्ट जब करेंगे, जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट मेंडल ने किया वो इस तरह के जीनोटाइप वाले, जिसमें कि क्या कहते हैं ना कि वो नहीं है, सेम नहीं है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले को कैपिटल टी स्मॉल टी वाले से ही उन्होंने ब्रीड करवाया। अब हम इसे देखते हैं कि जब ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस करेंगे तब क्या कॉम्बिनेशन आएंगे, क्या तब भी सारे टॉल होंगे या सारे शॉर्ट होंगे या कुछ मिक्सचर सा मिलेगा। तो अब इसका वाला क्रॉस देखते हैं, और ये क्रॉस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका पहला F1 प्रोगनी के लिए हो गया, और अब हम F2 प्रोगनी के लिए करेंगे। अब ये हम F1 प्रोगनी का, F1 संतति का क्रॉस कराएंगे आपस में। जैसे अभी हमने देखा था कि F1 प्रोगनी में सारे पौधे लंबे थे और उनका जीनोटाइप, जो अंदर जीन्स का जोड़ा था, वो कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का था। तो जब रिप्रोडक्शन होना होता है तो हमारी जनन कोशिकाएं या गेमीट्स बनते हैं, जिनमें ये क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये अलग अलग कोशिका में चले जाएंगे। ये वाला कैपिटल टी और ये वाला स्मॉल टी, ये धागे, मतलब ये तो हमने उन्हें नाम दे दिए, सिंबल्स दे दिए। अगर आप इनको थोड़ा इमेजिन करें तो धागे अलग हो गए, पहले जोड़े में हैं और फिर सेपरेट हो गए। तो एक कोशिका में कैपिटल टी चला गया और दूसरी में स्मॉल टी चला गया। अब आपने, जैसे मैंने पहले इस तरह से एरो के फॉर्म में कराया था, अब मैं इसकी मैट्रिक्स की फॉर्म में भी हम इसे लिख सकते हैं। ये थोड़ा और इजियर वे हो जाता है कि आपने ये कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी फर्स्ट वाला जो ऑर्गेनिज्म है उसके गेमीट्स यहाँ लिख दिए, उसके क्रोमोसोम्स यहाँ आ गए, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ऐसे ही इसके यहाँ इस तरफ वर्टिकली लिख देंगे। अब हम कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं कि सपोज ये दोनों आपस में मैच हुए, तो जो नया ऑफस्प्रिंग आएगा, जो नया ऑर्गेनिज्म आएगा, उसे ये कॉम्बिनेशन मिलेगा अपने पेरेंट से। और सपोज करो ये वाला जो धागा है वो इस धागे से मिला, तो कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। अब ये जो ऑफस्प्रिंग बनेगा, जो बच्चा बनेगा, उसमें जो है इस तरह का कॉम्बिनेशन मिलेगा उसे। अब यहाँ वाला अगर इससे मैच हुआ, क्योंकि बिकॉज इट इज अ मैटर ऑफ चांस, पता नहीं कौन सा धागा किस धागे के साथ जाकर के मिले, तो यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब कैपिटल वाले वर्ड को, हम सिंबल को हम पहले लिखते हैं, और यहाँ अगर ये दोनों आपस में मिले तो स्मॉल टी। यानी कि अगर अब हम देखें कि जब एक ही अगर हम ट्रेड की बात कर रहे हैं तो 4 कॉम्बिनेशंस हैं, 4 पॉसिबिलिटीज हैं या 4 संभावनाएं हैं।
तो इन 4 संभावनाओं में ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है, लेकिन ये शॉर्ट होगा। यानी कि 4 में से 3 चांसेस ऐसे हैं कि जो नेक्स्ट जनरेशन का ऑर्गेनिज्म है, जो संतान है, वो टॉल होगी, और 25% चांस यानी 4 में से 1 चांस ऐसा है कि बच्चा हाइट में शॉर्ट होगा। मतलब हम ये मटर के दानों की बात कर रहे हैं तो वहां मटर का बच्चा हो गया, है ना। अब तो फिनोटाइप क्या बना? फिनोटाइप मतलब अपीयरेंस कैसा है, हिंदी इंग्लिश में हम इसे फिनोटाइप ही बोलते हैं। तो फिनोटाइप है आपका टॉल यानी कि लंबे पौधे, और उसकी रेशो हमने लेनी है शॉर्ट पौधे से, बौने पौधे से। तो ये आएगी आपकी 3:1, क्योंकि 3 चांसेस ऐसे हैं जब लंबा ऑफस्प्रिंग आ रहा है और 1 चांस ऐसा है जब छोटा आ रहा है। लेकिन जीनोटाइप की बात करें, ये जीनोटाइप फिनोटाइप भी पेपर में पूछे जाते हैं, समटाइम्स 1 मार्कर में आ जाते हैं। तो एक हमारा कॉम्बिनेशन इस तरह का है, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी है, और तीसरा स्मॉल टी है, और इसके अलावा तो कोई कॉम्बिनेशन हमें नजर नहीं आ रहा। इस तरह का एक, इस तरह के 4 में से 2, और स्मॉल टी वाले 1। तो जीनोटाइप की रेशो ये है और फिनोटाइप की 3:1 है। यूजुअली फिनोटाइप पे क्वेश्चन आता है जब हम F2 प्रोजेनी की बात करते हैं। तो ये जो बात हो रही है, अब हमारे पास F2 प्रोजेनी आ गई है, यानी F2 संतति। फाइन, आई होप कि आपको इस तरह से अब समझ आ गया होगा, और इस तरह के आपको किसी भी ट्रेड पे कर सकते हो। जैसे अभी हमने टॉलनेस पे लिया है, अगर यहाँ हमारी वर्कशीट में कलर पे भी बात हो रही है कि बैंगनी कलर है या हरा रंग है, तो हम उसका सिंबल कुछ भी ले लेंगे। जैसे कि वॉयलेट है तो हमने कैपिटल V ले लिया, टी की जगह आप कैपिटल V ले लेंगे, और कैपिटल V ले लिया, और जो दूसरा कंट्रास्टिंग फीचर है उसके लिए स्मॉल v ले लिया। फाइन, तो ऐसा ही हम ह्यूमंस के साथ भी होता है कि जब हम ह्यूमंस के साथ भी होता है तो हम भी इसी तरह से हमारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो अब हमारे अंदर 23 जोड़े हैं, 23 पेयर्स हैं, तो आप सोचो कितने कॉम्बिनेशंस बनते होंगे। दैट्स वाई समटाइम्स अगर हमारे दोनों पेरेंट्स अगर लंबे हैं, सपोज अगर हम हाइट की बात कर रहे हैं, या अगर फेयरनेस की बात करते हैं, तो सपोज हमारे पेरेंट्स के पास इस तरह का कॉम्बिनेशन था, कैपिटल F, मतलब दोनों ही फेयर है, देखने में दोनों फेयर है, मैंने F सिंबल ले लिया, बट चांस हो सकता है कि स्मॉल एफ मिले नेक्स्ट जनरेशन वाली संतान को। तो वो जो स्मॉल एफ होगा वो बच्चा तो डार्क होगा, उसका रंग गहरा होगा, है ना, स्किन का, बट जबकि दोनों पेरेंट्स जो है वो फेयर कॉम्प्लेक्शन है। सो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनते हैं, और इस यही जो लॉज है मेंडल ने दिए, और ये काफी एक्सटेंसिव रिसर्च की, एंड हैट्स ऑफ टू मेंडल कि इतने सारे जो रहस्य हैं वो खुल गए उनके एक्सपेरिमेंट्स और उनके दिए हुए लॉज को पढ़ने के बाद। सो अब हम चलते हैं वर्कशीट की ओर, वहां उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली और डेफिनेशंस में लॉज को पढ़ते हैं, उनकी स्टेटमेंट्स देखते हैं और क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। सो अब आप वहाँ देख चुके हैं व्हाइट बोर्ड पे, अब समझने के बाद आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक और कौन सा फीचर डोमिनेंट होता है, कौन सा रिसेसिव है। और यही चीज़ मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस रही, जो फर्स्ट लॉ है। अगर आपको इसकी स्टेटमेंट लिखनी हो तो आप यही लिखेंगे कि इन अ हेट्रोजाइगोट मीन जो क्रोमोसोम्स का पेयर होता है वो दोनों ही अलग अलग टाइप के हैं, डिफरेंट हैं। सो द वन ट्रेट और द कैरेक्टर विल कंसील द प्रेजेंस ऑफ अनदर ट्रेट फॉर द सेम कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कि एक ट्रेट डोमिनेट करेगा, वो दूसरे की प्रेजेंस को छिपा देगा, उसे कंसील कर देगा। फाइन, सो ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस है। और ये जो डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट है, इनकी डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है F1 जनरेशन में वो डोमिनेंट है, और जो नहीं कर पाता वो रिसेसिव है। सो जैसे राउंड सीड हैं, अब इसी का अगर ऑपोजिट ले लेंगे तो रिंकल सीड आपका रिसेसिव ट्रेट हो जाएगा। वायलेट फ्लावर जो हैं वो डोमिनेंट हैं, तो वाइट कलर्ड फ्लावर आपके रिसेसिव हैं। हमने जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसमें कैपिटल T की बात की थी, तो ये एक डोमिनेंट ट्रेट है, टॉलनेस का, और स्मॉल t जो है ये रिसेसिव ट्रेट है। तो जो कैपिटल T है वो स्मॉल t वाले को हाइड कर देगा, कंसील कर देगा, उसकी प्रेजेंस नहीं दिखाई देगी, वो अपना इफेक्ट नहीं दे पाएगा। सो इट वाज लॉ ऑफ डोमिनेंस। कि अब हम इसको और आगे देखते हैं। रादर देन बोथ एलील्स कंट्रीब्यूटिंग टू अ फिनोटाइप, द डोमिनेंट एलील विल बी एक्सप्रेस्ड एक्सक्लूसिवली, the recessive allele will remain silent but it will be transmitted। ये आगे तो चला जाएगा नेक्स्ट जनरेशन में, बट साइलेंट रहेगा।
फाइन। और आपने F2 प्रोजेनी में देखा था कि यही साइलेंट वाला कैसे एक उसमें उभर के आया था कि एक जो आउट ऑफ 4 एक 1 पॉसिबिलिटी है, उसमें स्मॉल टी हमें मिल रहा था। यानी देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाया अपने आप को, उसने अपने आप को सेकेंड जनरेशन में एक्सप्रेस कर लिया। फाइन। तो कई बार क्या होता है कि दोनों पेरेंट्स टॉल हैं बट जो ऑफस्प्रिंग है वो शॉर्ट हाइट का है, दोनों फेयर कॉम्प्लेक्शन है बट जो ऑफस्प्रिंग है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन है। तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उनकी एक जनरेशन और पीछे की बात की जाए, ग्रैंड पेरेंट्स की बात की जाए, तो वहाँ वो ट्रेट उन्हें मिल रहा हो, तभी हम अपने दादा दादी नाना नानी से भी मैच करते हैं। दिस इज़ द रीज़न। देखिए कितने अच्छे तरह से कितने सीक्रेट्स रिवील कर दिए मेंडल ने। फाइन। सो इट वॉज लॉ ऑफ डोमिनेंस। और अब हम दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तरफ चलते हैं। सो द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड मीन्स जिसमें हम एक ही कैरेक्टरिस्टिक लेंगे, उनका क्रॉस कराया गया। तो मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि F2 जनरेशन में जो था वो जो ट्रेट्स थे वो एब्सेंट थे बट वो रीअपियर हो गए F2 जनरेशन में। तो ये लॉ क्या एक्सप्लेन करता है कि पेयर ऑफ एलील जो हैं ये एक दूसरे से सिग्रीगेट हो जाते हैं ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन, सो दैट वन एलील विल बी प्रेजेंट इन ईच गैमीट। वो आपने देखा ही था कि जब हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी लिया था तो ये दोनों आपस में सेपरेट हो गए थे, है ना। कैपिटल टी अलग चला गया था, स्मॉल टी अलग चला गया था। तो मेंडल प्रपोज दिस लॉ आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट पी प्लांट्स विद 2 डिफरेंट ट्रेट्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग दैट आर एक्सप्रेस द डोमिनेंट ट्रेट बट द फॉलोइंग जनरेशन एक्सप्रेस द डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स इन 3:1। जो जीनोटाइप की हमने रेशो निकाली थी कि इसमें क्या, ये इसका जो लॉ की अगर इनके साथ यू वांट टू राइट द स्टेटमेंट तो आप ये लिखेंगे, एक्सप्लेन दैट द पेयर ऑफ एलील सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, सो वन एलील विल बी प्रेजेंट इन ईच गैमीट। कि एक पेरेंट से और एक मतलब दोनों पेरेंट से इक्वल हमें जो है जेनेटिक मटेरियल मिलता है, बिकॉज जो गैमीट्स हैं वो उनमें ये एलील जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। फाइन। सो अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स, ये आपकी डेफिनेशन दी हुई है कि जो F1 जनरेशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है ट्रेट, दैट इज डोमिनेंट, और जो मास्ड हो जाता है, हिडन हो जाता है, दैट इज रिसेसिव। एंड द क्वेश्चन नंबर 2 इज ड्रॉ स्केच ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस शोइंग द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो इसके लिए आप वो जो हमने टॉलनेस वाला है वो शो कर सकते हैं, वो आपको पूरा ड्रॉ करना है, F1 एंड F2 दोनों। एंड डिफाइन हेट्रोजाइगस और अ ट्रेट में बी इनहेरिटेड बट मे नॉट बी एक्सप्रेस, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट विद एन एग्जाम्पल। तो इसके लिए भी पूरा स्टेटमेंट, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पास आता है। तो आपने उसी तरह का टॉलनेस वाला, अगर आप टॉलनेस नहीं लेते हैं, वॉयलेट फ्लावर या इस तरह की कोई बात करते हैं, तो अगर हम वॉयलेट फ्लावर को कैपिटल वी ले लेंगे और वाइट फ्लावर को स्मॉल वी ले लेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं राउंड सीड की तो कैपिटल आर हो जाएगा राउंड के लिए, स्मॉल आर हो जाएगा रिंकल्ड सीड के लिए। सो इस तरह से आप सिंबलाइज करके वही F1 एंड F2 जनरेशन को ड्रॉ करेंगे और ये पूरा ही इसमें आपको शो करना पड़ेगा, यहाँ पर पूरा शो करना पड़ेगा। एंड डिफाइन हेट्रोजाइगस, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। यहाँ आपकी डायरेक्ट डेफिनेशन दी हुई है। हेट्रोजाइगोस या हेट्रोजाइगस मीन व्हेन 2 क्रोमोसोम्स इन द होमोलोगस पेयर आर डिफरेंट, वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव, यानी कि इस तरह का ये हेट्रोजाइगस है। अगर स्मॉल टी हैं, दोनों सेम टाइप के हैं, या कैपिटल टी कैपिटल है, तो फिर ये होमोजाइगस हो जाते हैं। और ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है ये हेट्रोजाइगस है। सो आई थिंक अब आपको आज की ये वर्कशीट थोड़ी क्लियर हो रही होगी, बट आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है बिकॉज ये टॉपिक इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बट अ लिटिल बिट आपके लिए न्यू है और थोड़ा सा इसमें एक डिफ़िकल्टी बच्चों को फेस होती है। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक इस टॉपिक में कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएंगे। सो जैसे हमने आज टॉलनेस वाला टॉपिक किया, तो आप इसी तरह से डिफरेंट ट्रेट्स लेकर के, डिफरेंट सिंबल्स लेकर के सेम तरीके से F1 और F2 प्रोजेनी निकालने की प्रैक्टिस करेंगे। देन यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट एंड परफेक्ट इन दिस टॉपिक। सो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वर्कशीट में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। टिल देन गुड बाय।